दोस्तों, जब कोई खिलाड़ी ग्राउंड पर शतक लगाता है तो हम सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत देश के अंदर एक शतक लगा है, लेकिन उसके लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई। दरअसल हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के ऊपर, जिसने पूरे इतिहास में पहली बार 100 रुपए का आंकड़ा छुआ है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भी ये पेट्रोल की कीमतें आसमान कैसे छूने लगी। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों का जवाब तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे देश के बारे में भी बताएंगे कि जितने में हमारे यहाँ बच्चों के लिए एक चॉकलेट मिलता है, उससे कहीं कम में वहाँ पे पेट्रोल मिल जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ भार्गव और आप देख रहे हैं रैंडम फैक्ट्स। हम आपको बता दें कि किसी भी देश के अंदर पेट्रोल की कीमत क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि जब कच्चे तेल की कीमत महंगी होती है तो पेट्रोल की कीमत महंगी हो जाती है, और जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटती है, तब भी लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती है। और ये हम नहीं बल्कि ये आंकड़े कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 जनवरी 2020 को देखें, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल $65 प्रति बैरल थी, और चूंकि तब $1 की वैल्यू भारतीय 71 रुपए की थी, तो इस हिसाब से उस समय हमें एक बैरल तेल 4,615 रुपए का पड़ रहा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बैरल में 159 लीटर तेल होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2020 में हमें 1 लीटर कच्चा तेल 29 रुपए के आसपास मिल रहा था, और उस समय हमारे देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 से 73 रुपए हुआ करती थी। हालांकि अगर आज की बात करें तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत करीब $58 प्रति बैरल के आसपास है, और आज हमें 1 लीटर कच्चा तेल 26 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिल रहा है। यानी कि 1 जनवरी 2020 में जो कच्चा तेल हमें 29 रुपए प्रति लीटर मिलता था, वो आज हमें 3 रुपए सस्ता होकर 26 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत उस समय के मुकाबले आज 20 से 27 रुपए ज्यादा है। हालांकि चलिए अब हम जानते हैं कि कच्चे तेल के सस्ते होने के बावजूद भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी कैसे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह जानना होगा कि रिफाइंड पेट्रोल को हम तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इनमें कौन कौन से टैक्स और खर्चे जुड़ते हैं। नंबर 1, रिफाइनरी प्रोसेस। दोस्तों, जो कच्चा तेल हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं वो सीधा यूज करने लायक नहीं होता है। सबसे पहले तो उसे रिफाइनरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और प्रोसेसिंग का खर्च 3 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर के आसपास पड़ता है, जो कि कच्चे तेल की कीमत में सीधा सीधा जुड़ जाता है। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। अब इस प्रोसेस पर चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, और ये एक्साइज ड्यूटी तेल की कीमत तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया यह टैक्स फिक्स नहीं होता है, और यह समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 में पेट्रोल पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे थी, जबकि इस समय 33 रुपए पहुंच चुकी है। और इस प्राइस डिफरेंस से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आज पेट्रोल की कीमतें आसमान कैसे छू रही है। नंबर 3, डीलर कमीशन। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद भी पेट्रोल पर लगने वाले ये टैक्स यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि जो तेल पेट्रोल पंप डीलर के पास जाता है उसका अपना भी एक कमीशन होता है, और इस समय यह कमीशन 3 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर है, और यह कमीशन भी पेट्रोल की कीमत को बढ़ावा देता है। नंबर 4, वैल्यू एडेड टैक्स। डीलर के कमीशन के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स। इस टैक्स को वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, और अलग अलग राज्य की सरकारें अपने हिसाब से पेट्रोल पर अलग अलग वैट लगाती है। वैसे आमतौर पर वैट 27 से 30% के आसपास देखने को मिलता है। यह टैक्स कहीं कम या कहीं ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, रिफाइनरी प्रोसेस, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स लगाने के बाद जो भी कीमत तय होता है उस पर हमें पेट्रोल मिलता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर हो यह रहा है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमें महंगे दामों पे पेट्रोल मिलता है, लेकिन जब क्रूड ऑयल सस्ता होता है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सस्ता होने पर भी हमें पेट्रोल महंगे दामों पर लेना पड़ता है। यानी कि पेट्रोल की जो सही कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा पैसा हम आम लोगों से वसूला जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत हमारे देश से कहीं ज्यादा कम है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपए, श्रीलंका में 60 रुपए, और यहाँ तक कि नेपाल में भी 70 रुपए प्रति लीटर के आसपास। ऐसे में हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि अगर इन देशों में तेल सस्ता हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हालांकि चलिए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार पेट्रोल की कीमतों को इतना बढ़ा क्यों रही है। हालांकि इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि भारत में कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगाया गया था तब सभी तरह के काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे, और सरकार को जो टैक्स कलेक्शन होता था वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, जिसकी वजह से सरकारी खजाने काफी हद तक खाली हो गए थे। और अब सरकार उस नुकसान की भरपाई टैक्सेस को बढ़ाकर कर रही है। अब दोस्तों, इस बात को सच भी मान ली जाए तो फिर आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा इस तरह पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर कोविड से नुकसान की भरपाई करना सही है?
अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ, बात की जाए ऐसे देशों की जहाँ पर पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है तो उसमें वेनेजुएला पहले नंबर पर आता है, जहाँ पर पेट्रोल की कीमत भारतीय रुपए में 1 रुपए 45 पैसा, साथ ही ईरान में 4 रुपए 50 पैसा और अंगोला देश में 15 रुपए के आसपास पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की मुख्य वजह आपको पता चल गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।